दोस्तों अवैध घुसपैठ करके आई पूतना का ड्रामा फुल चालू है। इसने जो ये सातिर महिला है ना, पूरी तरीके से बेशर्मी अपना जो फैला चुकी है यहाँ पर। अब इसने नया तमाशा शुरू कर दिया। इस समय दोस्तों आप देख रहे होगे इसके चैनल पे अच्छा खासा व्यूज आ रहा, और जाहिर सी बात है व्यूज आ रहा तो पैसा भी आ रहा होगा। अब ये भगोड़ी इस गलत फहमी में जी रही है कि भाई इसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है, इस पर कोई कानूनी काम करने वाला नहीं है। इस गलत फहमी जो बैठी हुई है, इसने पूरी तरीके से वो छोटी बच्ची जो मुन्नी है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा पूरी तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है भारत में बैठकर। वो बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड हो गए बोलने में, हर चीज को, हर झूठ को कहाँ पे छुपाना है उनको हर चीज का पता। दोस्तों आप सीमा के बारे में तो जानते होंगे, जो कि एक भगोड़ी है जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को साथ लेके आई है और यहाँ उन बच्चों की उसने जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। यहाँ रहकर वो अय्याशी कर रही है लप्पू सचिन के साथ। दोस्तों आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ सीमा हैदर के बारे में, जिसको सुनने के बाद आपको सीमा हैदर की पूरी सच्चाई और पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा इस भगोड़ी ने कौन कौन से कारनामे किए हैं पाकिस्तान से आने के बाद भारत में। मेरे दोस्तों ये सीमा हैदर बेहद बड़ी झूठी औरत है। जब से ये हिंदुस्तान के अंदर आई है तब से लेकर अभी तक ये झूठ पर झूठ बोलती ही जा रही है। इसने सचिन के साथ एक बच्चा भी पैदा कर लिया, इस बात की जानकारी आपको होगी ही। दोस्तों आज आपको अपडेट पता चलने वाली है वो बेहद बड़ी है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको बेहद मजा आने वाला है और आपको देखकर इस भगोड़ी की सच्चाई पता चलेगी कि ये भगोड़ी किस तरह की औरत है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों अवैध घुसपैठ करके आई पूतना का ड्रामा फुल चालू है। इसने जो ये सातिर महिला है ना, पूरी तरीके से बेशर्मी अपना जो फैला चुकी है यहाँ पर। अब इसने नया तमाशा शुरू कर दिया। इस समय दोस्तों आप देख रहे होगे इसके चैनल पे अच्छा खासा व्यूज आ रहा, और जाहिर सी बात है व्यूज आ रहा तो पैसा भी आ रहा होगा। अब ये भगोड़ी इस गलत फहमी में जी रही है कि भाई इसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है, इस पर कोई कानूनी काम करने वाला नहीं है। इस गलत फहमी जो बैठी हुई है, इसने पूरी तरीके से वो छोटी बच्ची जो मुन्नी है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा पूरी तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है भारत में बैठकर। वो बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड हो गए बोलने में, हर चीज को, हर झूठ को कहाँ पे छुपाना है उनको हर चीज का पता चल चुका। वो बच्चे जो कभी कंफ्यूज हो जाया करते थे इसके एक सवाल पर, वो बच्चे पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं। पूरी ट्रेनिंग के तहत उनको तैयार किया जाता है ब्लॉग बनाने के लिए। आज एक काला चूहा वो छोटी बच्ची के साथ जो वहां से आई है दूसरे मुल्क से, उसके साथ बाजार जाने को तैयार है। बच्ची लिपट चिपट कर बाप बाप बाप, मतलब इसके बच्चों को यह पता ही नहीं है इनका असली बाप कौन है। अगर बच्चा पैदा होता है ना 3-4 महीने बाद बाप को पहचानना शुरू कर देता है। 1 साल बाद तो कोई भी दुनिया का शख्स दूसरे इंसान से बाप कहलवाया ही नहीं जा सकता है। जबकि यह जब आई थी तो इसके बच्चे अच्छे खासे थे, पले पुले बच्चे थे, और वो बच्चे इतने शातिर इनने बना दिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जिस तरीके से यह अवैध घुसपैठी कैमरा के सामने में पब्लिक को बेवकूफ बना देती है, ये मीडिया को बेवकूफ बना देती है, तमाम लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करती है, उसी तरीके से अब इसकी जगह पे काम करने लग गई है इसकी वो बच्चियां। और उस को लपुआ आज बाजार ले गया, उसके माथे पे देखो ना बिंदी लगी हुई है। ये इतनी बेशर्मी में उतर गई है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ये नहीं देखती है कि उन बच्चों को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। तो दोस्तों जिस तरीके से पहले वो कुछ बच्चे इसके मेकअप में आ रहे थे, फुल फ्लैश मेकअप में, लोगों ने ट्रोल किया, बातें रखी, तो ये भगोड़ी ने उनको दिखाना बंद कर दिया। अब ये नया तमाशा कर रही कि भाई इसकी बड़ी वाली जो बेटी है उसका बर्थडे आने वाला, बड़े धूमधाम से मनाने वाली है। और भारत में बैठी ये बेशरम औरत जिस तरीके से कानून तोड़ के लगातार धज्जियां उड़ा के यहाँ पे अपनी बकवास करे जा रही है, लोग उसे देख रहे हैं। तो ये बेशर्मी की दुकान बहुत जल्दी बंद होने वाली है, और ये इस गलत फहमी में जी रही है कि इसको यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा है ना। अब भाई फर्क इतना है कि अब यूट्यूब पर नहीं आ रहा, इसलिए गलत फहमी पाल कर बैठ चुकी है। और लपुआ के पैर में आज चोट लगी है इसको लेके। इसकी ये जो गैर मुल्क की बच्ची है, ये लेके जाने, इसको हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रही है। अरे लप्पू सुधर जाए, क्यों जबरदस्ती ओखली में सर डाल के मुसल से कुटवा रहा अपने आप को। बेटा बहुत बड़े गेम में फंस चुका है, अब तू इस गेम से निकल नहीं सकता। तेरे शकल से साफ अंदाजा लग रहा है कि तू समझ भी चुका है तूने कितनी बड़ी आफत अपने ऊपर ले ली। फाइनली नेत्रपाल का परिवार इसके ब्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आता। कुछ तो ऐसी बात है कि वो परिवार अब नहीं आता। क्या किसी का सर फोड़ के तुम कह दो मैंने किया ही नहीं, सबूत गवाह सॉरी सब सामने हो, और तुम बच सकते हो? नहीं ना, इन्होंने जो अपराध किया उस अपराध से ये कभी भी नहीं बच सकते, चाहे लाख कोशिशें कर दे। अब ये भगोड़ी
इसकी शक्ल में 12 बजे उस वीडियो में, डर के मारे इसकी हालत खराब है और पुलिस और जेल जाने का डर इसे रात भर सोने नहीं देता। इसकी आंखें बताती है कि ये रात भर सोती नहीं है, ये तकलीफ में रातें गुजारती है, डर इसको पल पल जीने नहीं देता। लेकिन फिर भी इसको अपनी नौटंकी तो जिंदा रखनी है ना, इसको रखना भाई। ये तमाशा करके जो 7 समुद्रों को पार करके दूसरे देश में घुसकर आ गई है, यहाँ टिकने के लिए इसको तमाशा तो करना पड़ेगा ना। इस तमाशे को जिंदा रखने के लिए भगोड़ी को अपना रोज नया तमाशा चाहिए। वो छोटी सी बच्ची जो भारत की एक मां ने उस बच्ची को उठाकर इस अवैध घुसपैठी की गोद में डाल दिया। वो बच्ची के गले में भी मायक लगा रहता है कि किसी भी प्रकार की आवाज आए पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए, है ना। और जो लोग भौंकते हैं ना यहाँ पे इस भगोड़ी का विरोध करने पर, वो जाए अपने अपने घरों में झांके, समझे। यहाँ पे हम ज्ञान देने वाले बहुत है, हमें तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम इसका विरोध कर रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। हमें भरोसा है ये एक दिन उठाकर जेल में डाल दी जाएगी, वहां अपना एक एक पल गिनेगी, एक एक तिल तिल पल गिनेगी कि भाई मुझे कितना रोकने का प्रयास किया गया था कि गलत ना करूं। एक औरत है, भले ही दूसरे मुल्क से अवैध तरीके से घुसकर आ गई, हम तो यही चाहते थे अपने बच्चों के पास सकुशल लौटे, लेकिन इस औरत ने इतनी हदें पार करी, इतना कानून तोड़ा, इतनी गंदगी करी, दूसरे देश में घुसकर इतनी जबरदस्ती करी कि अब इसको जेल जाना ही पड़ेगा, है ना। अब भगोड़ी जितनी बेहयाई करती है इसे करने दो दोस्तों। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे जेल जाएगी कि नहीं जाएगी, तो कब जाएगी। एक खुला छुट्टा सांड है अभी, इसको करने दो। जितना उजाला करेगा ना उतना ही तो नजर में आएगा। अगर इसको खुला छुट्टा नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या पता ये क्या चोरी कर रही है, ये पल पल में अपना जो रंग बदल देती गिरगिट से भी तेज, है ना। तो दोस्तों जिन लोगों को तकलीफ है वो बिल्कुल भी वीडियो ना देखें। हम नहीं चाहते कि आपकी तकलीफें बढ़े, और हम जिस मुद्दे पे बात करते थे ना उस पर आखिरी दम तक करेंगे, समझे। यहाँ किसी की परमिशन, किसी की इजाजत लेकर काम नहीं करते। हमारा चैनल, हमारा मुंह, हमारी बात, हमारा ही काम भी होगा और राय भी हमारी ही रहेगी। हमारे वो भाई बहन जो इस केस में जुड़े हैं, जो देखना चाहते, जो सुनना चाहते, अगर एक दिन हम वीडियो नहीं डालते तो हमारे भाई बहनों के कमेंट आते, फोन आते, आपने इस मुद्दे पर बात करना क्यों छोड़ दिया। जानना चाहते भाई लोग, इस केस को जिंदा रखना चाहते हैं हम। इस भगोड़ी की जो गंदगी है इसका एक एक हकीकत यहाँ पर पोल पुर्जे खोलते हैं। अगर तुम लोगों को लगता है हम तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले जाओ तो उसके लिए थाना है, कोर्ट है ना। यहाँ बकवास से कुछ नहीं होता यूट्यूब पे, और हमारा चैनल है भाई, हम काम तो करेंगे। तुम्हें काहे को मिर्ची लगती है, इसलिए इस हद तक बदतमीजी करना जिस हद तक उसका जवाब झेल पाने की तुम में हिम्मत हो। जो इसके देवर आ जाते, जो फेक आईडी आ जाते ना, कमेंट्स को हम लात मार के उड़ा देते हैं। अपने चैनल पे हम गंदगी नहीं रखते, जैसे गंदे कमेंट आते रिमूव कर देते हैं। हमारे पास तो ऑप्शन है ना, भले तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन ना हो अपनी बीमारी के इलाज का, तुम्हारे इलाज का हमारे पास बहुत बड़ा इलाज है। तुम्हारी बीमारी को हम बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक ये गद्दार, ये पूतना यहाँ पे गंदगी करेगी, तब हम यहाँ पे अपना जवाब देने आ जाएंगे, है ना। क्योंकि हम नहीं जवाब देते तो लोग फिर आके सवाल करते हैं, उन सवालों का हमें जवाब देना पड़ता है। चैनल हमारा, बात हमारी, हम आगे को ऐसी बातें करती रहेंगे। अब इसकी बेटी का वो जन्मदिन का तमाशा करने वाली है, बहुत बड़ा तमाशा करेगी, क्योंकि इस औरत को तमाशे करने के लिए कंटेंट चाहिए। अब इसने कहा कि मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है, जिसका अभी तक मुझे नहीं लग रहा इसने बर्थडे मनाया होगा। यूट्यूब पर सबके बर्थडे का तो हमने देखा, उसका जो बड़ी वाली लड़की प्रियंका, क्या नाम है उसका बर्थडे इसने नहीं मनाया। अब 4 बज चुका, 4 कंटेंट तो ये वो उठाएगी, चारों के बर्थडे 4 बार 8 बार कर दे। फिर इसका खुद का बर्थडे, वो चूजे का बर्थडे, इसके बाबा का बर्थडे, उस बुढ़े का बर्थडे, उस घर में जितने हैं उतने इसको कंटेंट चाहिए। क्योंकि ये काम नहीं करेगी, इसके पिछवाड़े में लात मार के ये परिवार इसको फेंक देगा, इसी के मुल्क। अब तो ये ना उधर जाने के काबिल है ना रहने के काबिल। अब किस समय इसको जेल में डाल दिया जाए इसको भी नहीं पता। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ये कुछ ऐसा कांड कर देगी लास्ट में कि शायद, तो आपको बता दो शायद इसे टाइम नहीं मिलेगा ऐसा कुछ करने का। बहुत सारे ऐसी चीजें आपके सामने शेयर नहीं कर सकते, लेकिन दिल में एक उम्मीद है कि इस महिला का हश्र बहुत ही बुरा आने वाला है। उम्मीद करिए, इंतजार करिए कि बहुत जल्दी इसके हमारे लिए अच्छे दिन, इसके बुरे दिनों की शुरुआत। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे बड़ी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।